आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की उच्च स्तरीय समिति ने जांच शुरू की। रेल मंत्रालय ने मृतक के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदाय के जीवन और संस्कृति पर आधारित होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। ऊर्जा मंत्रालय ने चंद्रपुरा में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी। और पर्यटन विभाग की पहल पर पहली बार झारखंड के जमशेदपुर में स्काई डाइविंग महोत्सव शुरू। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ की उच्च स्तरीय समिति ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय रेलवे ने इस हादसे में मारे गए 18 यात्रियों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इस घटना में बिहार के 8 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह महोत्सव जनजातीय समुदायों की उद्यमिता, हस्तशिल्प, संस्कृति और खान-पान तथा वाणिज्यिक जनजीवन को लोगों से परिचित कराता है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास ने बताया कि महोत्सव जनजातीय शिल्पकारों और उद्यमियों को अपने उत्पादों और कृतियों को विभिन्न राज्यों के समक्ष प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है। इस महोत्सव में 600 से अधिक जनजातीय उद्यमी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इसमें 120 से अधिक देशों के नीति निर्माता और वैश्विक सीईओ, प्रदर्शक, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि भारत टेक्स 2025 एक व्यापक स्तर की वैश्विक कार्यक्रम है और यह 17 फरवरी तक चलेगा। भारत टेक्स मंच कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। इसमें 2 स्थानों पर आयोजित एक मेगा एक्सपो शामिल है, जिसमें कपड़ा तंत्र को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप भी होंगे। इसमें हैकेथन आधारित स्टार्टअप, पिच फेस्ट और इनोवेशन फेस्ट, टेक टैंक और डिजाइन जैसी प्रतिस्पर्धाएं भी शामिल होंगी, जो प्रमुख निवेशकों के माध्यम से स्टार्टअप्स को फंडिंग के अवसर प्रदान करेगी। इस एक्सपो में नीति निर्माताओं और विश्व के शीर्ष कारोबारियों 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6000 खरीदारों के अलावा बड़ी संख्या में आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ में आज प्रकृति और पक्षी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय स्कीमर को महोत्सव के शुभंकर के रूप में चुना गया है। यह आस्था और संरक्षण के संगम का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में स्कीमर पक्षी गंगा, यमुना और चंबल नदियों के किनारे पाए जाते हैं। भारतीय स्कीमर अपनी आकर्षक नारंगी चोंच और काले सफेद पंखों के लिए जाने जाते हैं। यह पक्षी नदी के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ में ये कार्यक्रम आयोजित कर आस्था और प्रकृति संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया जा रहा है। बर्ड फेस्टिवल के नोडल अधिकारी ललित वर्मा ने कहा है कि भारतीय स्कीमर को इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। महाकुंभ में आज कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय पर एक जलवायु सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसमें धार्मिक नेता, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठन, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार जगत के नेता और अन्य गणमान्य भाग लेंगे। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को प्रोत्साहित करने की पहल काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आज वाराणसी में शुरू हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यता के बंधन को मजबूत करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news on air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने चंद्रपुरा में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। यह प्लांट DVC और कोल इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम होगा। इस परियोजना में लगभग 16,425 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे DVC की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। वर्ष 2030 तक DVC की विद्युत उत्पादन क्षमता 14 से 15,000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। खूंटी जिला प्रशासन संपूर्ण शिक्षा कवच अभियान चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बेहतर उच्च शिक्षा से जोड़ना है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि बेहतर कोचिंग की बदौलत उन्हें JEE और नीट की तैयारी कराई जाती है। जो बच्चे JEE और नीट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उन्हें अच्छे शिक्षण संस्थानों में जिला प्रशासन दाखिला कराएगा। हम लोगों का ये प्रयास है कि सभी प्रखंड के बच्चे बच्चियां, खासतौर पर दूरस्थ प्रखंडों के भी जो छात्र छात्राएं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से देश भर के जो सुप्रसिद्ध टीचर्स हैं उनसे कोचिंग हासिल करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। शिक्षा कवच का एक और पहलू ये भी है कि हम लोगों के द्वारा सभी विद्यालयों में करियर काउंसलिंग भी की जा रही है। झारखंड पर्यटन विभाग की पहल पर जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर पहली बार स्काई डाइविंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 16 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। हमें यह लगता है कि राज्य के पर्यटन की दिशा में, विकास की दिशा में इस महत्वपूर्ण कदम को जमशेदपुर की जनता ने सपोर्ट किया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि अक्रॉस द स्टेट हम लोग अन्य मल्टीपल लोकेशंस पर इस तरह की एक्टिविटीज को आने वाले समय में आयोजित। देश के अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ की बुकिंग से लेकर टूरिज्म सर्किट से लेकर बाकी चीजों के लिए समझने में कोई परेशानी नहीं हो। देवघर जिले के खिजुरिया स्थित संत रविदास मंदिर सह आश्रम 4 दिवसीय समारोह संपन्न हो गया। मौके पर जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जिले में कई मठ मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराए गए हैं। उन्होंने इस मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण विधायक फंड से कराने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि विधायक सुरेश पासवान ने इसके विकास के लिए अपने सुझाव दिए। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कौल महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कौल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल सहित अन्य प्रदेशों से कोल समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया। लोहरदगा जिला में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षित इंटरनेट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षित इंटरनेट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर बताया गया कि वर्तमान युग में हम सभी इंटरनेट पर अधिकतर कार्यों के लिए निर्भर हो चुके हैं। साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि किसी भी निजी जानकारी को सोशल मीडिया में साझा न की जाए। मौके पर लोहरदगा DC ने बताया कि आज युवा अधिकतर समय मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा उपलब्ध हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखा जाए। युवा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए डेटा सुरक्षित रखें। अपने घर के सदस्यों से जुड़े कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। लातेहार जिले की बालूमाथ पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी ने बताया कि सूचना मिली थी कि शोषण मुक्त संगठन बनाकर चंदवा, बालूमाथ के ईंट भट्टा व्यवसायियों और कंस्ट्रक्शंस के काम में जुटी साईं कृपा कंस्ट्रक्शन समेत कई ठेकेदारों को लेवी के लिए धमकाया जा रहा था। इनके पास से 9 मोबाइल फोन, 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस बरामद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की उच्च स्तरीय समिति ने जांच शुरू की। रेल मंत्रालय ने मृतक के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय समुदाय के जीवन और संस्कृति पर आधारित होगा कार्यक्रम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। ऊर्जा मंत्रालय ने चंद्रपुरा में 800 मेगावाट के 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी और पर्यटन विभाग की पहल पर पहली बार झारखंड के जमशेदपुर में स्काई डाइविंग महोत्सव शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।